कृपया करके आप अपने विषय पर आए और प्रारंभ करें। आदरणीय धर्मेश चतुर्वेदी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अति महत्वपूर्ण सत्र जिसका विषय है मानव चेतना, इस पर जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। कि मानव चेतना एक ऐसा विषय है कि अत्यंत ही गहन, गंभीर और सूक्ष्म विषय है। आज हम मुख्य रूप से मानव चेतना पर एक परिचय के रूप में, चेतना के परिचय के रूप में इसको समझेंगे और आगे इसके 3-4 सत्र होने चाहिए। तो बाकी जैसी आज्ञा होगी वैसा करेंगे कि चेतना के विषय में क्या हमारे मनीषियों ने और भारतीय दर्शनों उपनिषदों में क्या चिंतन है, क्या है चेतना, ये सारी चीज़ें जानने के लिए गहराई से, तो उसके लिए थोड़ा 1-2 सत्र में और वो विषय आएगा, अन्य विद्वान आएंगे, कहेंगे। चूँकि अब चेतना का विषय ऐसा है कि चेतना को चेतना ही अनुभव कर सकती है। चेतना क्या है, एक तो ये हम अपने अध्ययन के अनुसार समझ के उस कुछ विषय कहेंगे, और अनुभूत विषय होते हैं जिनने चेतना को अनुभव किया होगा। चेतना का अनुभव चेतना की को ही होता है जैसा कहा गया, और साधक जो हैं जिनको और भी अनुभूतियां हैं चेतना के विस्तार के विषय में, चेतना की उन्नति के विषय में, अनुभूत विषय वाले लोगों के द्वारा कथन किया जाना एक अलग बात है, और शाब्दिक और यांत्रिक तरीके से पढ़े लिखे समझे हुए विषय को कहना एक अलग चीज़ है। हम अभी अपना जो ग्रंथों से, किताबों से जो अपन ने पाया उसी के अनुसार अपन विषय रखेंगे। तो सर्वप्रथम यह कि जो वेदांत दर्शन है, आचार्य शंकर का वेदांत दर्शन, उन्होंने कहा कि सब चेतना, चेतन ही चेतन है, जड़ कुछ है ही नहीं। जड़ और चेतन दो रूप में अपन देखते हैं सृष्टि की रचना को, पर उन्होंने कहा कि एक ही है, सब में चेतना है, यानी जड़ कुछ भी नहीं। वास्तव में जब अपन देखते हैं कि पत्थर में भी अणु, परमाणु इत्यादि रहते हैं, और वो परमाणु ऐसे शक्तिशाली हैं कि उनका विस्फोट हो जाए तो वो सृष्टि को भी नष्ट करने और सृजन के संबंध में तो उपयोगिता है ही, ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतरण करके यंत्रों को चलाया जाता है, ऐसा उसका दोनों प्रकार से उपयोग है। तो एक पाषाण में यदि इतनी चेतना है, इतनी ऊर्जा है, तो मानव की चेतना के बारे में तो असीमित शक्ति होगी, प्राणियों में ही असीमित होगी, मानव उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोन्नत है। तो हमको चेतना के विषय में जानना अनिवार्य है। चेतना को जानकर ही हम उसका विकास कर सकते हैं। तो ये हमारे पूर्व में जो विद्वान हैं उन्होंने भी चेतना के बारे में अपना चिंतन और
अपना अध्ययन किया है, जिन्होंने चेतना के बारे में विभिन्न प्रकार से अपने मत दिए हैं, तो वास्तव में ये एक गूढ़ और व्यापक विषय है। अंग्रेजी में इसको कॉन्शियसनेस, सामान्य रूप से चेतना का अभिप्राय चैतन्यता से है। जैसे कि प्रकृति के हर एक कण कण में जो स्पंदन है, परिवर्तन, गतिशीलता, चंचलता जो दिख रही है, ये सब चेतना ही है। जीवन और चेतना को यदि हम कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसा भी ठीक है, क्योंकि बिना चेतना के जीवन संभव नहीं है। और इसी प्रकार से चेतना, पाषाण चेतना से लेकर और मानव चेतना तक इसका विकास हुआ है। मनुष्य जो है सभी प्राणियों में विवेकशील है। कहा गया है मत्वा सीख्यति कर्माणि इति मनुष्यः। मनुष्य ही है जो अपने ज्ञान अज्ञान के भेद को विवेक से परख सकता है। इसलिए मनुष्य रूपी दुर्लभ योनि जो है प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। चेतना शब्द की व्युत्पत्ति को यदि हम देखें तो संस्कृत में ये चित संज्ञाने धातु से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका प्रयोग जीत, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, हृदय, मन आदि अर्थों में किया गया है। चित्त को सदचित आनंद भी कहते हैं। जो चित्त है हमारा, सदचित और आनंद है, तीन पदार्थों में से एक माना गया और ज्ञान रूप वाला है, बहुत निर्मल और नित्य है। इस चित्त संज्ञाने धातु में युज प्रत्यय जोड़ने पर चेतन शब्द बना है, जिसका उपयोग आत्मा, सहरता या जीवात्मा के लिए किया जाता है। अब चेतना का स्वरूप क्या है? इसके स्वरूप की यदि हम बात करें तो केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, परंतु देख नहीं सकते चेतना को। चेतना की अभिव्यक्ति होती है हमारे विचारों से, प्रतिक्रिया के द्वारा। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि कुछ व्यक्ति जो है सामाजिक चेतना के धनी होते हैं और जिसके कारण वो जन सेवा, जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं समाज में, तो ऐसा अनुभव किया जा सकता है। कि अमुक व्यक्ति के अंदर सामाजिक चेतना विद्यमान है। इसी प्रकार बहुत सारे आयाम, राजनैतिक चेतना, दार्शनिक चेतना, साहसिक, कलात्मक, आध्यात्मिक चेतना, ऐसा चेतना का एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने प्रकट होकर आता है। परंतु वास्तव में महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य यह है कि चेतना के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। हम अभी वर्तमान में मानव चेतना की ही बात कर रहे हैं। पूर्व में चेतना के विकास के संदर्भ में जैसा हमने पाषाण से आरंभ किया, तो मानव चेतना में यदि हम देखें तो दैवीय चेतना और पाश्विक चेतना, निश्चय ही देखने में आता है कि है तो मनुष्य, परंतु कार्य उसके ऐसे हैं जैसे किसी की निर्ममता से हत्या कर देना,
मारपीट, चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि निंदनीय कार्य जो है उसके इस आचरण से व्यक्त होता है उसके अंदर की चेतना की ये मनुष्य रूप में इसकी चेतना पाश्विक है। इसी प्रकार पूर्वोक्त जैसा बताया गया कि सद्गुणों और सद्कार्यों में, आध्यात्म में संलग्न व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वह उसमें दैवीय चेतना है। शंकराचार्य जी ने कहा है, जैसा कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम के रूप में चेतना के बारे में उन्होंने कहा, जिसका तात्पर्य है मैं ब्रह्म हूँ। हमारी मानवीय चेतना अपने समस्त बंधनों को तोड़कर ब्रह्म स्वरूप का जब आकार ले लेती है तो वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के जैसे अंतिम चरण में समाधि का नाम दिया। तो यह चेतना की यह जो है पूर्ण दैवीय स्थिति है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आरूढ़ हो जाता है उसे ही योग दर्शन में जैसे कहा गया तथा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, चेतना की ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। चेतना को विद्वानों ने जो परिभाषित किया है तो इस प्रकार से परिभाषित किया है। शब्दकोश में चेतना के बारे में कहा गया है कि वह शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य चैतन्य होता है। इसी प्रकार अमर कोश में चेतना का अर्थ बुद्धि से लिया गया है। भागवत पुराण में भी चेतना का अभिप्राय बुद्धि से लिया गया है। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि चैतन्य और अचेतन, जड़ और चेतन के रूप में, तो इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने जो कहा है कि इस चेतना के दो खंड हैं, चेतन और अचेतन। विदुषी एनी विसेंट ने कहा है कि यह जीवन का अभिप्राय है। चेतना और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना चेतना के जीवन और बिना जीवन के चेतना संभव नहीं है। शंकराचार्य जी के बारे में कहा ही गया कि उन्होंने चेतन ही चेतन कहा है, कुछ भी जड़ नहीं है। उदाहरणों से हम ऐसा समझ भी पाते हैं कि एक पाषाण चेतना में इतनी असीमित शक्ति होती है तो मानव जी चेतना जो है उन्नत चेतना की उन्नति की सर्वोच्च अवस्था है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जिस प्रकार जल में लहर की चंचलता है, दीपक में प्रकाश की किरणों का स्फुरण, वृक्षों में फूल और पत्तियां, अग्नि में चिंगारियां, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक स्पंदन में वह परम चेतना ही व्याप्त है। इस प्रकार भारतीय चिंतन में चेतना का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा ही है। जिन्हें सच्चित आनंद के रूप में परिभाषित किया गया है। और वही चेतना, वही प्राणी की अद्भुत सृजनात्मकता से सारा संसार, प्रत्येक घटक, जीवधारी, प्राणी, वनस्पति सभी स्पंदित होते हैं। इस प्रकार चेतना का क्षेत्र जो है अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक है। इन सारी बातों के बावजूद भी वास्तव में चेतना
अपरिभाषित है। परिभाषा का मतलब है इसको सीमा में बांधना, जिसको मनुष्य का विवेक सीमाओं में नहीं बांध सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। निसंदेह यह विषय बहुत ही विशाल है। विशाल से तात्पर्य विश्व की चेतना शक्ति से है। चेतना शक्ति जो है अपरिमित है। चेतना अर्थात अंदर छुपा हुआ अनंत शक्ति भंडार, ज्ञान और शक्ति का भंडार, जिसके माध्यम से हमें स्वयं के अस्तित्व का बोध होता है और साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले प्राणियों का भी ज्ञान होता है। कोई भी घटना घटित होती है, बाल्यावस्था से लेकर कभी किसी भी समय, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं चेतना में, अंतरंग में पड़ता है। यह घटनाएं भी हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई रोग, पीड़ा हमारे आंतरिक अभिज्ञान को खंडित करने का प्रयास करती है। कई बार यदि वह पीड़ा मानव के लिए, व्यक्ति के लिए असहनीय हो जाती है और वह मानव की आंतरिक चेतना के स्तरों को भेदती हुई उसके अस्तित्व को आघात दे सकती है। उदाहरण के लिए, इस जीवन में घटित होने वाले बहुत से आघात, विकार, भय, भावुकता इत्यादि का संबंध हमारे कई बार पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ा होता है, जो कभी हमको स्वप्न में या भय के रूप में या अत्यधिक करुणा के रूप में प्रस्फुटित हो पड़ता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मानव चेतना के कई स्तर हैं। यह सर्वव्यापक है। इसकी गहराई पर हम जितना जाते जाएंगे उतनी ही स्थिरता, निर्मलता आती जाएगी। परंतु यह स्तर कई प्रकार से प्रभावित होते हैं। साधारणतः मन चेतना की परिधि को समझने में पूर्ण रूप से सफल नहीं है। जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे ही वैसे उसकी आंतरिकता का शमन होता जाता है। अब चेतना का अस्तित्व क्या है? चेतना का अस्तित्व एक अटल सत्य है। वह अपने स्वरूप को किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकता है। कण कण में चेतना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यह पत्थरों में भी है किंतु अप्रकट है। पाषाण चेतना जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद वनस्पति में कुछ विकसित रूप में है, फिर प्राणियों में, जंतुओं में, जीव जंतुओं में कुछ और विकसित रूप में है। इसके बाद मानव के रूप में, देवताओं के रूप में, इस प्रकार चेतना के विकास को हम देख सकते हैं।
मानव एक ऐसा प्राणी है कि 84 लाख योनियों को पार करते हुए चेतना के पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, एक ऐसे स्टेज पर जहां से वो अपनी मानव चेतना को वैश्विक चेतना के रूप में विकसित कर सकता है। ऐसी यह मानव योनि है। चेतना के अध्ययन का महत्व यही है कि हम अपनी चेतना की असीम शक्तियों को समझकर उसके विकास के लिए क्या कर सकते हैं, किन माध्यमों से हम अपनी चेतना को वैश्विक चेतना में बदल सकते हैं। चेतना यानी जागृत शरीर, इसके 3 स्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मनोविज्ञान में इसे चेतन, अवचेतन और अचेतन की अवस्था कहते हैं। एक उदाहरण से यदि समझा जाए तो जैसे पानी पर तैरता हुआ एक जहाज, वह भाग जो तैर रहा है जागृत अवस्था या स्थूल का प्रतीक है, और जो भाग जल के संपर्क में है, जो एक ओर जागृत से भी जुड़ा है और दूसरी ओर कारण से संपर्क में है, वह सुषुप्ति अवस्था है। और मनुष्य की स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, जिसमें सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता, जो जल जल के संपर्क में है। जागृत शरीर स्थूल चेतना है, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म या अर्ध चेतना है, सुषुप्ति कारण अचेतन अवस्था है। कोई भी मनुष्य अपने अचेतन को पूरी तरह से नहीं जान सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारी चेतना के स्तर पर कौन से पुराने संस्कार संचित हैं। इन अचेतन संस्कारों के कारण ही मनुष्य सोचता कुछ है, चाहता कुछ है, करता कुछ और है। परंतु योग, मनोबल और पुरुषार्थ से एवं अभ्यास रूपी साधन से अपने स्वयं के निज को निखारने में, समझने में यह मानव सक्षम है। और तब हम अपने पुरुषार्थ या योग मनोबल के द्वारा धीरे धीरे अचेतन का क्षेत्र उसको भी शुद्ध करके, परिष्कृत करके और अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में चेतना के मात्रकों को और उसके आनंद के मात्रकों को मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य लोक में, जैसा कि यह मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ प्राणी मर जाते हैं और यहाँ चेतना का मात्रक उदाहरण के तौर पर 1 माना गया। इसके बाद मनुष्य गंधर्व लोक में इसका मात्रक 2 है। देव गंधर्व में आनंद के मात्रक 4 हैं। पितृ लोक में 6, आजान लोक में 8, कर्म देवलोक में आनंद का मात्रक 10, देवलोक में 12, इंद्रलोक में 14, बृहस्पति लोक में 16, प्रजापति लोक में 18 और ब्रह्मलोक में आनंद के मात्रक 20 हैं। इस प्रकार
चेतना के आनंद के मात्रकों को तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित किया गया है। तालिका में यदि देखें तो मनुष्य लोक से ब्रह्मलोक तक चेतना के विकास के क्रम को हम देख सकते हैं, और इसमें केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो चेतना के इन विभिन्न स्तरों को पार करते हुए और सर्वोच्च स्तर पर ब्रह्मलोक की ब्रह्मांडी चेतना तक अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चेतना के 4 स्तरों का वर्णन उसमें आता है। इसमें एक आख्यान के माध्यम से प्रजापति और इंद्र के संवाद के माध्यम से चेतना के स्तरों का वर्णन है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, इसमें न्यूनतम प्राण चैतन्यता और अधिकतम भौतिकता होती है। इस प्रकार ओम की 3 मात्रा आ, उ, मा, ओम से इनकी तुलना की गई है। और उपनिषदों में तमाम चेतना के संबंध में वर्णन आया है। 6 दर्शनों में चेतना के प्रकार और चेतना के मात्रक और उसको चेतना को विकसित करने के उपायों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ऋषि चेतना में जो सत्य प्रकाशित होता है वह संपूर्ण जीव और जगत का मूल तत्व और यथार्थ स्वरूप है। यह ऋषि चेतना समस्त जीवों का और जड़ का अबाध मिलन क्षेत्र है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ईस्योपनिषद, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वर के प्रमुख उपनिषद हैं जिनमें चेतना के संबंध में प्रमुखता से चर्चा की गई है। ईश्यावासमिदं सर्वं यद् किंचित् जगयाम जगत् तेन त्यक्तेन भुज्जीथा माम ग्रदः कश्चिद्विद्धनम्। यानी अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश से व्याप्त है। इसलिए उस ईश्वर का साथ रखते हुए त्याग पूर्ण भोगते रहो, आसक्त मत हो, क्योंकि धन, भोग्य पदार्थ आदि किसी का नहीं है। स्पष्ट है कि चराचर जगत ब्रह्म में है और यहाँ जड़ व चेतन स्वरूप ही परमात्मा है। अतः ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्व में चेतन स्वरूप है।
इसका वर्णन केनोपनिषद ब्रह्मोपनिषद में भी आया है। गुरु शिष्य के संवाद में, ओम केन सितम पतितं प्रेक्ष्य ज्ञतम मनः केन प्राणा प्रथमः प्रतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोताम् उपकेवो युनक्ति। किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रेरित संलिप्त होकर यह मन अपने विषयों में फिरता है, उन तक पहुँचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा क्रियाशील हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय को नियुक्त करता है। इन 4 प्रश्नों में 4 चीजें पूछी गई हैं। जड़ रूप अंतःकरण प्राण वायु वाणी आदि कर्मेंद्रिय और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और प्रवृत्त करने वाला कौन सा ऐसा है। इसके बाद इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, सोत्राश्च कोत्रा मनसो मनो याद्विचो हवाचम सौ प्रणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षुरति मुच्य धीरः प्रेत्यास्याल्लोकाद्रिमता भवन्ति। जो मन अर्थात कारण, प्राण का प्राण, वाक इंद्रिय का वाक है, श्रोत इंद्रिय का श्रोता है, चक्षु इंद्रिय का चक्षु है, वह ही ज्ञानी जन जीवन युक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आदि में विद्यमान तथा उसे गतिशील करने वाला एक ही तत्व है, वह भगवत सत्ता, जिसे केवल ज्ञानी जान लेते हैं। कठोपनिषद में परमात्म चेतना के स्वरूप मनुष्य की चेतना ही उसकी आत्मरूप है। यमराज नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हैं, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है, जिसमें परमात्म सत्ता का विराट वर्णन किया गया है। न जायते मृते व विपश्चान्यान् कुतश्चिन्न बभूय कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है न मरता ही है, न तो यह स्वयं किसी से हुआ है न कोई भी हुआ है, अर्थात यह ना तो किसी का कार्य है ना ही कारण ही है। यह अजन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला है, पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के साथ किए जाने पर भी इसका साथ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह मानव चेतना के अनेक स्तरों को पार करते हुए वैश्विक होने के लिए आतुर है। जैसा कि महर्षि अरविंद की चेतना के सिद्धांत में उनने बताया है कि एक चित्र के माध्यम से यदि हम समझें तो मानव चेतना वैश्विक होने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के वैश्विक होना चाहती है, और ब्रह्मांडीय चेतना हमारी चेतना को उन्नत करने के लिए नीचे हाथ झुलाकर उसको पकड़ना चाहती है। साधना के माध्यम से हम चेतना के इन स्तरों को पार करके और अपनी मानव चेतना को वैश्विक चेतना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वैश्विक चेतना का कुछ नहीं। हाँ, समापन कंक्लूजन के बाद ठीक कंक्लूजन हो जाए कि इसी में
विषय तो वही है, कोई वैसा नहीं। नहीं आप मैं पूछो। नहीं, हाँ, आप आगे कर लेते हैं। यदि प्रश्न आपने नहीं पूछा होता तो वो कंक्लूजन तक वो आ जाती चीज। देखिए, हाँ, ठीक जैसा कि हमारा मानव चेतना विषय को लेकर हम चेतना की बात करते हैं। चेतना के बारे में हमने समझा कि कहा गया जड़ और चेतन दो हैं। वहीं आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जड़ कुछ नहीं है, सब चेतन ही चेतन है। तो इसको ऐसा समझे, एक तत्वमसी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी दर्शन की संगोष्ठी में जबलपुर से, हम्म, तो उसमें मैंने एक लेख लिखा था। तो ये था, मैंने एक उदाहरण दिया था कि चेतना जो है वो अपने आप को व्यक्त कैसे करेगी। चेतना का जैसे अपन ने तात्पर्य समझा कि स्पंदनशीलता, गतिशीलता है, उसमें वृद्धि है, हलचल है, चंचलता है, प्रकाश की दीप्ति के जैसे उसकी स्फुरना है। तो चेतना को व्यक्त करने का कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक अनाज का बीज है, उसे हम क्या कहेंगे, वो जड़ है या चेतन है? चेतन है। जड़ भी कह सकते हैं। उस बीज में हलचल नहीं है, स्पंदन नहीं है, गति नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य जी ने तो कहा कि कुछ चेतन चेतन सब चेतन ही है। तो उसको ऐसे उदाहरण से कि उसको आधार चाहिए, उसकी चेतना को व्यक्त होने के लिए उसमें जड़ चेतना है, स्थिर चेतना है। तो जब उसको आधार मिल जाता है, भूमि वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारम इतेयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति जो भगवान ने बताया कि पराया परा, तो जब उसको आधार मिल जाता है तो वो प्रस्फुटित चैतन्य हो जाता है। तो ये वैश्विक चेतना की जो हम बात कर रहे हैं उसको आप ऐसा समझिए कि एक ही चेतना है जो सारे विश्व में है, जिससे हम चैतन्य हो रहे हैं। सारा प्राणी जगत उस चेतना से चैतन्य हो रहा है, पर वो चेतना हमारी कंटेमिनेटेड है विद इन बॉडी। मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर हमारी चेतना, मानव के एक शरीर के अंदर इंद्रियों से अनुभूत विषय हम ज्ञान में आ रहे हैं। इंद्रियों से अनुभूत विषयों को हम जान पा रहे हैं। इसके अंदर जो चैतन्य है, यदि सीधा ब्रह्मांडीय चेतना, जहां से वो चेतना कनेक्ट हो रही है वहां से कनेक्ट हो गई, तो हमारी चेतना वैश्विक हो जाएगी। हम इन इंद्रियों के अनुभूत विषयों के अलावा भी पारलौकिक विषयों का अनुभव होने लगेगा। वैश्विक होने का मतलब ये है। फिर देखने के लिए हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता नहीं होगी, सुनने के लिए हमको ऐसा दूर श्रवण का यंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से उस वैश्विक चेतना का तात्पर्य ये है। अभी एक प्रवचन में अभी मैंने ये कहा, ये चूंकि विद्वानों के बीच में दार्शनिक चर्चाएं हैं, पर व्यक्ति के स्वयं भी अनुभव होते हैं। वो वीडियो मैंने सर्कुलेट भी किया था कि वास्तव में चित्त है हमारे अंदर, और परमात्मा की चेतना से हमारा चित्त प्रकाशित हो रहा है। आत्मा जैसी चीज हम अंदर कुछ नहीं देख पा रहे। उस वीडियो में जो रिपीट कर रहा था 2 मिनट की बात है कि हम यदि चिंतन करें तो पाते हैं कि 10 इंद्रियां, कर्म और ज्ञान का अनुभव हो रहा है। शरीर में विभिन्न अंग हैं, उनका अनुभव हो रहा है। जो भी हमारे एटोनॉमी में ऑर्गन्स होंगे, पार्ट होंगे, सिस्टम होंगे, सबका अनुभव हो रहा है। मन का भी अनुभव हो रहा है, बुद्धि का भी अनुभव हो रहा है कि मन ये कह रहा है, एक बार ये कह रहा है तो बुद्धि उसको निर्णय कर ले, तो माने वो भी कोई चीज है।
परंतु ये आत्मा का अनुभव हमको ये कहीं देखने में नहीं आ रहा कि ये कहाँ है। और हम ये देखते हैं कि चित्त भी हमको पकड़ में आ जाता है। तो आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार कि आत्मा प्रकाशित हो जाता है, आत्मा का प्रतिबिंब उस चित्त में प्रकाशित हो जाता है। यद्यपि सांख्य दर्शन में कहते हैं कि विभिन्न सारी आत्मा है, बहुत सारी आत्माएं हैं। यदि आत्मा एक ही होती, सबकी एक ही आत्मा होती, तो वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते, सबके विचार एक से होते, सबकी समस्याएं एक सी होती। तो बोले वो अलग अलग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक चित्त है, सबके अंदर चित्त है। तो चित्त मन बुद्धि संस्कार, चित्त को यद्यपि आत्मा भी परिभाषाओं में कहीं चित्त को आत्मा भी माना है, कहीं मन माना है, या मन बुद्धि अहंकार का समुच्चय माना है। तो ये इतनी क्लोज चीजें हैं कि हम इनको स्पष्ट नहीं कर पाते। वही मैंने पूर्व में आरंभ में ही कहा कि हम लोग जो इंद्रियों से देखे सुने पढ़े लिखे विषय हैं, हम उनको यांत्रिक तरीके अपने शब्दों में बोलते हैं। अनुभूत विषय अलग होते हैं। चेतना को चेतना ही बता रही है। हम चैतन्य नहीं होते तो इस चेतना के बारे में चर्चा नहीं करते। कोई होंगे जो आत्म साक्षात्कार किए होंगे, उनकी अनुभूतियां होंगी, पर हम उनको अपने शब्दों के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चेतना का तात्पर्य वह है कि वो ब्रह्मांडीय चेतना, जिस एक चेतना से सारा जगत निर्मित हुआ है, उसी की चेतना से चैतन्य हो रहा है, वही चेतना जब हमारे अंदर है, परंतु हम यदि इस शरीर के अंदर वो बंधी नहीं है, आबद्ध नहीं होती, आसपास के पर्यावरण से हमारे इंद्रियों से प्रभावित होके आचरण न करते हुए आत्म तत्व को जानकर परमात्मा से कनेक्ट हो गई होती, तो हमारी ये चेतना को और भी विषय अनुभूत हो गए जो इंद्रियातीत हैं, जो इंद्रियों से नहीं हो सकते। ऐसा वैश्विक चेतना के बारे में मैंने अभी तक समझ पाया है। आगे ये विषय चूंकि ऐसा था, और भी अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे दर्शन क्या कहते हैं चेतना के विषय में, इनके विकास के संबंध में उनके क्या उपाय हैं, क्या सुझाए गए हैं। योग तो एक है ही उपाय जिसके माध्यम से अपनी चेतना को हम वैश्विक कर सकते हैं। विभिन्न योग के योग क्या है, इस विषय में एक अपना जो सत्र हुआ था, उसमें विभिन्न योग की अवधारणाओं के विषय में विषय जब आया था कि ज्ञान योग में क्या है आशय, तो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से एक ही चीज को पाना है। हठ योग में कुंडली जागरण, जब कुंडली हम सहस्त्रार चक्र जग जाता है, हमारी चेतना वैश्विक हो जाती है। राजयोग के साधनों से तदादृष्टु स्वरूपे स्थानम, चित्त वृत्तियों का निरोध होने से हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वो सब चीजें एक ही हैं, अपनी चेतना को उन्नत करने के विभिन्न माध्यम हैं। तो आगे हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कह के और दूसरी बार भी समय लेने का आग्रह करके कि इस विषय पर यदि आप ठीक समझें तो और 2-3 सत्र कंटिन्यू हो जाएंगे तो ठीक से समझ में आएगा। और मैं भी मेहनत करूंगा थोड़ी, वो समय तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे किसी को फिर 3-4 सप्ताह में किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। सर, मेरा एक प्रश्न था कि हम अपनी चेतना का विकास और अधिक कर सकें, तो इसके लिए किस ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए? अरे इतना सारा पढ़ने के बाद अभी ये पूछने की जरूरत नहीं। देखिए, योग दर्शन में स्वयं ही इतने सारे उपाय हैं। हम अधम साधक हैं, निम्न।
हमारी कैटेगरी निम्न है, तो हम यम नियम से शुरू करें। यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणा, धारणा, ध्यान, समाधि। यदि हमारी साधना, एक तो आप ये मान के चलो कि 5 यम 5 नियम ये मूल हैं, बेसिक हैं। बाकी अन्य ग्रंथों में 10-10 यम नियम तो वो नहीं, ये मूल है। उनमें से एक चीज का हमने यदि आचरण कर लिया ना, उसमें योग दर्शन में ये आया ना साधन पाद में, सार्वभौम हो जाता है जब व्रत वो, तो क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं अपने सामने। तो यम नियम यही साधन है। बाकी सदगुरु यदि मिल जाता है तो वो तो कुंडली जागरण के जो उपाय हैं उनमें से एक शक्तिपात का भी सिद्धांत है, आपके सर में हाथ रख के आपको एक ही दिन में 2 मिनट के अंदर वो वैश्विक कर देगा चेतना। एक वो भी उपाय है। औषधियों का माध्यम है, कई लोग चुंगी खींचते रहते हैं, वो औषधियां हैं। वास्तव में वो औषधियां कुंडली जागरण की ही औषधियां हैं, परंतु अब उनका उपयोग करने वाले गुरु नहीं है, और जानने वाले होंगे भी तो संपर्क में नहीं, अपन नहीं जानते, पर लोग उसको मान लिया कि शिव जी की बूटी हम मान रहे हैं तमाम मंदिरों में। कुंडली जागरण का उपाय वो औषधियों के माध्यम से, कुंडली जागरण की जो परंपरा थी। तो अपन तो देखो, अपन सामान्य व्यक्ति हैं, अपन तो यम नियम से लेके चलें। बाकी उन्नत साधक हैं, वो केवल अभ्यास वैराग्य से प्राप्त हो जाता है। 12वें श्लोक में कहा ना उनने कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, चित्तवृत्ति निरोध योग, चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध होने से योग हो जाएगा। तो बोले कैसे होंगी ये, तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास वैराग्य से, संयम से हो जाती हैं। जो और उच्च साधक हैं तो संयम यानी ध्यान, धारणा, समाधि, तीनों को मिला के इनको संयम कहा गया। और एक उपाय है क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनसे भी हो जाएगा। इतने सारे उपाय योग दर्शन में ही लिखे हैं। कोई एक रास्ता भी अपन पकड़ लें तो भगवान सब वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर प्रणिधान माने सबसे बड़ा रास्ता है। जी, जब तक उनकी कृपा हाँ, अच्छा गुरु मिल जाए, तुम बताया ना कि वशिष्ठ जी मिल जाए, और अपने में तो जुड़े हैं वशिष्ठ जी, पर कृपा ही नहीं हो पा रही, सीधे शक्तिपाद से और शास्त्रार्थ। तो यही आज मैं इतना ही कहने के लिए सक्षम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आज मानव चेतना लेकर आदरणीय महेश चतुर्वेदी उपस्थित हुए, इसलिए हमारी टीम तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे, हमारी पूरी टीम को हमेशा मिलता रहे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हमारे जितने भी श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं और जो रेगुलर श्रोता हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। इसलिए जो हमारे रेगुलर श्रोता इसमें हैं, आदरणीय मनोहर सर रायसेन से, ममता मैडम भोपाल से, आदरणीय संतोष शर्मा सर सीहोर से, ये हमारे रेगुलर श्रोता हैं, और दुबे जी भी सीहोर से, उनको भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और जो नए श्रोता जुड़े हुए हैं आज, तो उनको भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप भी सब इसमें जुड़े हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, अपना मार्गदर्शन भी देंगे। सर इसमें नए श्रोता है तो लखन पटेल करके सर इसमें जुड़े हुए हैं। सर मैं आपको परिचय जानना चाहूँगी क्योंकि मैं परिचित नहीं हूँ। क्या वो लेफ्ट हो गए? अच्छा, साधना करके एक मैम जुड़ी हुई थी।